ओम शांति। रोज की मुरली में हम बार बार सुनते हैं, देही अभिमानी बनो, इस शरीर को भूल जाओ। आज अमृत वेला एक संकल्प मन में आया और उसका प्रयोग भी किया कि इस शरीर के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए, या इस शरीर को कैसे भूले, या फिर आत्माभिमानी स्थिति में जब स्थित होते हैं तो शरीर को किस प्रकार देखा जाए। तो हमने देखा कि या तो परम धाम में स्थित हो जाओ, या तो सूक्ष्म वतन में, और साक्षी होकर अपने इस शरीर को देखना है, क्या होते हुए देखना है इस शरीर के साथ। तो ऐसी 7 बातें हमने सोची आज। सबसे पहले तो ये जो शरीर है ये एक मिट्टी का गोला है, मिट्टी है। हम आत्मा देख रहे हैं कि ये शरीर क्या है, मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मैं चैतन्य हूँ, मैं चिन्मय हूँ, शरीर मृण्मय है। मृण्मय अर्थात मिट्टी। तो मृण्मय और चिन्मय, मैं आत्मा चिन्मय, ये शरीर मृण्मय। मैं चिन्मय इस मृण्मय को देख रहा हूँ, और ये देह मिट्टी है, और इस मिट्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और इस मिट्टी से मुझे कोई आकर्षण नहीं है। ये मिट्टी आज है, कल खो जाएगी। इस मिट्टी का एक पुतला है ये, जैसे बहुत सारी मिट्टी है और उसके बीच में जैसे एक मिट्टी का थाल है, और उस मिट्टी के थाल में एक मिट्टी का पुतला बना हुआ है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। डस्ट thou art and to dust thou returnest। डस्ट तुम हो और डस्ट में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल बट इज स्पोकन ऑफ द बॉडी। एक कविता है जो कहता है कवि कि मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे, ये आत्मा के लिए नहीं, देह के लिए कहा गया है। तो ये अभ्यास करना, चाहे इसी देह में स्थित होकर कि मैं आत्मा अपने देह को देख रहा हूं, और ये देह क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी में मिल रही है, और मुझे मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। सॉइल कॉन्शियसनेस से मैं मुक्त हूं। हम हमेशा शब्द प्रयोग करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, तो कभी कभी शब्द थोड़े बदलने की आवश्यकता है रमणीकता के लिए। तो इसको कहेंगे सॉइल कॉन्शियसनेस। सॉइल अर्थात मिट्टी। ये जो मृण्मय होने का भाव है उससे विलक कर देना स्वयं को कि मैं चिन्मय हूं, ज्योतिर्मय हूं, आत्मा हूं, और ये देह उधर है। उधर एक थाल रखी हुई है जिसके ऊपर एक पुतला है मिट्टी का, जो कि मेरी देह है, और वो मैं नहीं हूं। ये पहला अभ्यास देह से अलग होने के लिए योग में करने वाले प्रयोग है ये सारे। दूसरा अभ्यास, ये शरीर मर चुका है, डेड। मैं आत्मा अलग, नीचे शरीर पड़ा हुआ है बिस्तर पर या जमीन पर, मर चुका है। कुछ लोग आसपास बैठे हुए हैं, कुछ सच्चे और कुछ झूठे आंसू बहा रहे हैं, कोई खुश हो रहे और कोई अंदर से दुख हो रहे हैं। परंतु ये शरीर अब मर चुका है, और मेरे साथ जो चीजें थी जिनको मैं अपना कहता था वो सब वहीं छूट गई। ये देह और ये घर, ये बंगला, ये संपत्ति, ये वस्तुएं, ये मोबाइल, सारा विस्तार, ये फ्रेंड्स, ये फ्रेंड सर्कल, ये सब के सब छूट गए हैं, मर चुका। मैं शरीर में हूं ही नहीं अब। आप मुरे, मैं मरे, मर गई दुनिया। आप मुए, मर गई दुनिया। आप मर जाते हो तो संसार मर गया आपके लिए। अब वो मेरा शरीर, अपने मृत शरीर को देखने का अभ्यास,
कि शरीर वो है, मर चुका है, और मैं उसको साक्षी होकर देख रहा हूं। कुछ नहीं हो रहा है उसको, वो मर चुका है शरीर। ये दूसरा अभ्यास करना है। तीसरा, बॉडी ऑन फायर, शरीर जो है आग लग गई है शरीर को। ये अभ्यास ऐसे ही कर सकते कि मैं आत्मा यहां हूं, इस शरीर से ऊपर गई और नीचे शरीर को आग लग गई और शरीर भस्म हो गया, राख पड़ी हुई है, ये आग लगी हुई है, जल रहा है शरीर और मुझे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो शरीर भस्म हो रहा है। मैं शरीर थोड़ी ना हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ये अलगाव शरीर से सुखद अनुभव कराएगा। पृथकता, सेपरेशन, मैं देह से पृथक हूं, मैं देह से अलग हूं, मैं देह से सेपरेट हूं। शरीर वहां पर भस्म हो रहा है और उस भस्म होते हुए शरीर को देखना, उस धो धो करते हुए अग्नि को देखना, उस अग्नि की लपटों को देखना, कैसी लपटें उठ रही है, कैसे धुआं उठ रहा है और शरीर भस्म हो रहा है। और शरीर लोग हिला भी रहे, थोड़ा जल्दी जले। आग जहां मध्यम हो गई है, आग जहां धीमी हो गई है, आंच जहां धीमी हो गई है, लोग लकड़ियां डाल डाल कर कह रहे अरे घी डालो, कोई कह रहा है कुछ और डालो, कोई अपनी घड़ी देख रहा है कि कब पूरा होगा इसका और ब्रह्मा भोजन वेट कर रहा है। कोई कह रहा है जल क्यों नहीं रहा है जल्दी। अपने अंतिम क्रियाक्रम का दृश्य अपने आंखें देखना। कोई कह रहा था इसको आज ही मरना था क्या, कि इसको जल्दी है, कब ये पूरा हो और कब जाए। कोई कह रहा है अच्छा ही हुआ, धरती का बोझ कम हुआ। अच्छा, कोई और खुश हो रहा है, अभी अंदर ही अंदर खुशी हो रही है कि इसका अब सब कुछ अपना मेरे पास आ जाएगा। तीसरा देखना है कि शरीर आग पर है, जल रहा है। चौथा, देखना है मैं आत्मा इस देह से, इस देह में विराजमान हूं। तत्व तत्व में विलीन हो गए, मेल्टिंग अवे। तत्व तत्व में विलीन हो गए, मेल्ट हो गए, मर्ज हो गए। ये जो देह है, मैं आत्मा यहां हूं और ये पांचों तत्व तत्वों में समा गए। ये योग के पूर्व अभ्यास है, योग के शुरुआत में करने वाले अभ्यास, जिससे हम एक पार्श्वभूमि, एक पृष्ठभूमि तैयार करें शरीर से अलग होने की, कि मैं आत्मा मिट्टी को देख रही हूं, मैं आत्मा मृत शरीर को देख रही हूं, मैं आत्मा अग्नि में जलते हुए देह को देख रही हूं, मैं आत्मा तत्व को तत्व में समाते हुए देख रही हूं। और मैं आत्मा अब यहां से निकल सकती हूं आराम से। मेरा यहां से निकलने का ये प्रारंभ है कि ये तत्व तत्व में विलीन हो गए। अबे मुझे इस देह से कोई लेना देना नहीं। ये एक अभ्यास हो सकता है। अगला, वृद्धावस्था को देखना इस देह की। ये जो अकड़ और ये जो घमंड है सौंदर्य का, मैं सुंदर, मैं कोमल, अच्छा शरीर, जवान, जवानी, ये देह है बूढ़ा शरीर। ये ऐसा हो गया है, बूढ़ा, जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पड़ गई है, हाथ में लकड़ी है, दांत गिर गए, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसा निरीह, ऐसा असहाय ये शरीर है। काहे का अकड़, काहे की अकड़ और काहे का घमंड इस शरीर के लिए। यही वो शरीर है, ये बूढ़ा हो जाएगा। और जैसे मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बाकियों के भी बूढ़े हो जाएंगे जिनमें मैं आसक्त हो रहा हूं या आकर्षित हो रहा हूं। क्या उनका सौंदर्य इटर्नल है, चिरस्थायी है? चिर सौंदर्य केवल आत्मा का है। तो देह की वृद्धावस्था को देख लेना, देह के वार्धक्य को देख लेना, ओल्ड एज को देख लेना कि ये है। जरा अवस्था को देख लेना, जरा जीर्ण अवस्था को देख लेना कि ये शरीर होने वाला है, मेरा भी और दूसरों का भी। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा?
जो दृश्य देखे थे 4, उसमें एक दृश्य था, ये पूछा चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने कहा राजकुमार ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या मैं भी ऐसा ही बनूंगा? वो कहते हैं हाँ, ये तो अंतिम परिणति है, सभी को ऐसा ही बनना, एक दिन बुढ़ापा आएगा, कोई भी बुढ़ापे से छूट नहीं सकता। अपने ही बूढ़े शरीर को देख लेना। अभी जो घमंड है बालों पर, काले काले केश, लंबे लंबे केश, घुंघराले केश, सब गए, अंतिम आहुति पड़ गई है सबकी, सबका राम नाम सत हो गया है। तो अपने बुढ़ापे को देख लेना और दूसरों के भी बुढ़ापे को देख लेना, जिसमें आसक्त हो, जो लगते हैं बहुत जवान है और बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे हैं और बहुत शक्तिशाली और बहुत मेरे सहारा बनने वाले हैं, और जिनके कंधों पर मैं हाथ रख सकता हूं और जिनका हाथ पकड़कर मैं चल सकता हूं, उनका खुद ही एक पैर कब्र में है। तो मेरा क्या सहारा बनेंगे वो? उनको मैं क्या अपना सहारा बनाए बैठा हूं? बूढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा जीर्ण हो रही काया, जर्जर हो रहा देह। ये देह को ऐसे देख लेना। तो ये देह से जो लगाव है, ये देह से जो आसक्ति अनुरक्ति है, ये थोड़ी थोड़ी कम होगी, थोड़ी तो कम होगी, थोड़ी तो अकड़ कम होगी, थोड़ी तो जवानी का नशा, घमंड कम होगा। ये 5वां अभ्यास। 6वां, उसके बाद में इस देह के तमो प्रधान और अपवित्र, इस देह को देखना, ये देह पतित है, अपवित्र है, मूत पलीति, पोल्यूटेड विथ यूरिन, ये देह है, तमो प्रधान शरीर है। इस तमो प्रधान शरीर में मैं आसक्त, ये विकारी शरीर, ये भ्रष्टाचार की उपज शरीर, ये जन्म जन्म का झूठा शरीर, ये जन्म जन्म के झूठन का झूठा शरीर लेफ्ट ओवर है। तो महाझूठा, महाझूठन। तो ये देह को तमो प्रधान और पतित देखना और देह से अलग हो जाना। और लास्ट 7वां, बीमारी। 7वां नहीं, 8 चीजें बताएंगे बीमारियां। 7वां 8 बीमारियां। ये देह बीमारियों से ग्रसित है। और बीमारियों से, कल हमारे मन में एक विचार आ रहा था, एक साक्षी होकर हमने देखा कि हॉस्पिटल में कितने मरीज आते हैं। एक तो वो है जिसने दारू पी पी के अपने लिवर को खराब कर दिया और अभी उल्टियां हो रही है और शरीर छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो साधु है, जिसने अपना जीवन भगवान के नाम दे दिया, परंतु अभी डायलिसिस चल रहा है और वो भी मरने के करीब है। तीसरा कोई एक योगी आत्मा है, कोई ब्रह्मा कुमार और कोई ब्रह्मा कुमारी है, जिसने कोई पाप पुण्य किए नहीं है, पर जिसकी किडनी पूरी डैमेज हो गई और अभी डायलिसिस चालू है। तीसरी ओर कोई एक संसार का व्यक्ति है जो लौकिक दुनिया में खोया हुआ है और जिसको कोई व्यसन नहीं और अचानक हार्ट अटैक हो गया। एक दूसरा, जैसे परसों जो केस आई अचलगढ़ का, वो व्यक्ति, उसका कोई दोष नहीं, 4 भालुओं ने एक साथ अटैक कर लिया, पूरा मुंह नोच लिया उसका, लाल लाल। सभी के, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बीमारियों से तो कोई भी नहीं छूटा है, कोई भी नहीं छूटा है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पुराना शरीर कुछ ना कुछ करेगा। तो वैराग के लिए एक अभ्यास करना है। ये देह जो है बीमारियों का घर है। कीटाणुओं का आश्रय है इसमें। नहीं, ये हम साक्षी होके देखा जा रहा है कि शरीर से जो आसक्ति है, शरीर छूटने वाला है, शरीर आग लगी है, तत्वों में विलीन हो रहा है। ये सारे अभ्यास एक साथ करने हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं कि ये देह, हाँ वो एक दूसरी चीज है कि जिसमें हम अपने आप को स्वस्थ देखते हैं, निरोगी देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, वो अलग चीज है।
हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि ये डिटैच होने के लिए बात कर रहे हैं, वैराग के लिए बात कर रहे हैं कि देह जो है उसमें कुछ ना कुछ होगा, और जब होगा तब हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे। फिर जब होगा तब आश्चर्य कुछ नहीं होगा हमको, क्योंकि हमें पहले से ही पूर्वाभास था, पहले से ही पता था, पहले से ही प्रिपेयर्डनेस थी, तैयारी थी। हमने अपने मन को पहले से ही तैयार कर रखा था कि ये सब होगा, पहले से पता है। एक होता है पता ही नहीं और फिर धक्का लगता है, अरे मुझे ये कैसे हो गया। हम देखते हैं कई लोग अचानक जब बीमारी आ जाती है, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी आत्माएं इतने बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उनका तो जीवन ज्ञान और योग और सेवा में लगा हुआ था, और अचानक बीमारी और सब कुछ खत्म, एक धक से खत्म हो गया सब कुछ। ना तो ज्ञान रहा, ना योग रहा, कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया एक धक से। ऐसी बीमारी मुझे आई कैसे? बाबा ने ऐसा किया ही क्यों? क्या बाबा को पता नहीं था मुझे इतनी सेवा करनी है? हाँ, तो कोई भी नहीं। तो इसके लिए ये अभ्यास भी एक जरूरी है। और सबसे 8वां, ये देह जो है बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, क्या है इस देह में? हड्डी, मांस। एक बताया देह तमो प्रधान है, अपवित्र है, विकार से उत्पन्न हुआ, वो एक अभ्यास। ये अभ्यास है कि इस शरीर के अंदर को देख लेना। जैसे शरीर और एक्सरे मशीन बीच में है, और वो मशीन ऐसी है कि जिसमें से चमड़ी नहीं दिखाई देती है, चमड़ी के अंदर का दिखता है। क्या क्या है उसमें? हड्डियां दिख रही है, मल मूत्र दिख रहा है, वो म्यूकस, वो सारे फ्लूइड, जो सारे सिक्रीशन, वो सारी ग्रंथियां, वो सारा उसके अंदर की सारी जो गंदगी है, दुर्गंध आ रही है उससे, भयंकर दुर्गंध, और वो देख रहा है। ये देखना शरीर से डिटैच होने के लिए ये 8 अभ्यास है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, और मुझे इस शरीर में फंसना नहीं है, इस शरीर में अटकना नहीं है। ये शरीर संपूर्ण सत्य नहीं है, संपूर्ण सत्य मैं हूं जो इस शरीर से विलग है। शरीर मिथ्या है, और ये उसकी वास्तविक सच्चाई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दर्शन कर हे अर्जुन, जन्म को देख, मृत्यु को देख, जरा को देख, व्याधि को देख, और इससे चारों से उत्पन्न होने वाले दुख को देख, और इस दुख को देखते हुए इस देह से अलग हो जाओ। केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहने से नहीं होगा। यह देह को देखना, अर्थात देह के वास्तविक स्वरूप को देख लेना। फिर तो क्या अभ्यास करेंगे? सबसे पहला तो शरीर को मिट्टी, मैं आत्मा, देह मिट्टी, नीचे गिर गई मिट्टी और मैं चली ऊपर। यहां से योग की शुरुआत। योग, मिट्टी गिर गई नीचे, मिट्टी का पुतला था, बारिश आ गई, गया, गल गया, वो कुछ रहा ही नहीं। अब मैं आत्मा निकल पड़ी ऊपर, अब मेरी यात्रा अपनी है। ये देह की दुनिया, ये ऐसे देखना, ये पूरी धरती जो है एक थाल है, और जिसमें बहुत सारे मिट्टी के पुतले हैं, और एक जगह मैं भी हूं, और मैं आत्मा निकली अब ऊपर, और बाकी सब विलीन हो गया। तो ये एक अभ्यास। दूसरा, अपनी मृत्यु के समारोह को देख लेना, अपनी अंत्येष्टि को अपने ही आंखों से देख लेना, अपनी मृत्यु की वो जो हमारी अपनी मृत्यु की का जो वो जो दृश्य है, स्वयं की मृत्यु का दृश्य अपने ही आंखों से देखना। और ये भी देख लेना लोग कह क्या रहे, हलदर भाई क्या क्या बात कर रहे हैं लोग मेरे विषय में, देख लेना। मैं अपनी अर्थी को खुद ही लेके जा रहा हूं, और जो लोग अर्थी लेके जा रहे हैं सोच रहे हैं क्या भारी है, कितना खा खा के वजन बढ़ाया है। नहीं, लोग जो दूसरे ले रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई दूसरा है क्या, तुम ले लो, मैं बहुत देर से कर रहा हूं, लेके आ रहा हूं। लोग ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं सबके मन में। कोई तो सोच रहा है कितने दिनों से हलवा नहीं खाया, कब खाऊंगा, तो वो भी देख लेना। तीसरा,
आग, शरीर को आग लगी है। इसमें और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। शरीर या तो एकदम अदृश्य हो गया, या तो इलेक्ट्रिक करंट लग गया और खत्म हो गया, एकदम इलेक्ट्रिक से और खलास, वैनिश। तो आग लगी है, शरीर को आग लगी है और मैं आत्मा, तो आग का जो भय है वो खत्म होगा। आग का भी तो भय होता है। फिर उसके बाद है शरीर, शरीर तत्व तत्व में विलीन होते हुए देखना कि ये तत्व तत्व में विलीन हो गए, मैं आत्मा मुक्त हो गई, मैं जा रही हूं ऊपर, तत्व तत्व में हो गए। फिर उसके बाद में वृद्धावस्था, ये देह, ये वो वृद्ध शरीर, जर्जर हो चुका शरीर, न चल सकता है, न बैठ सकता है, न उठ सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट छठवा, ये पति तमो प्रधान भ्रष्टाचार से उत्पन्न शरीर है, झूठा है। उसके बाद में बीमार, बीमारी आएगी इसमें, कीटाणु का आश्रम तो ये शरीर इससे अलग। फिर लास्ट बताया आठवां, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, एक बकेट है जिसमें ये सब गंदगी भरी हुई है। तो क्या ये बुद्धिमानी होगी कि मैं ऐसे देह से आसक्त हूं? ऐसे देह से आसक्त होना अर्थात मूर्खों के द्वारपाल बनना, ऐसे देह से आकर्षित होना अर्थात मूर्खों के महानायक बनना, ऐसे देह के से आकर्षित होना अर्थात महामूढ़ों के न्यायाधीश बनना। तो मैं इस देह में फंस नहीं सकता जिसकी ये सच्चाई है, जिसका ये वास्तविक स्वरूप है। और इस अभ्यास से योग की शुरुआत करना और फिर ऊपर जाके आगे का सब कुछ। अच्छा, ओम शांति।